स्वागत है आप सभी का हमारी कहानी चैनल में। तो चलिए कहानी करते हैं शुरू। कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी का पहला भाग है। कनिका निगाहें झुकाए चलती जा रही थी जब स्टेज पर खड़े हुए कमल ने उसके आगे हाथ किया। चेहरे पर दुनिया जहान की खामोशी छाई हुई थी। कनिका ने जैसे ही अपना कांपता हुआ हाथ अपने पति के हाथ में पकड़ाया, उसके साथ थोड़ी देर पहले ही विवाह हुआ था। उसने निगाहें उठाकर सामने देखा, मगर सामने खड़े हुए शख्स को देखकर यूं लगा जैसे सातों आसमान उसके सिर पर आ गिरे हों। एकदम से उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। आंखें फाड़े उस शख्स की तरफ देखे जा रही थी। कनिका ने तो कभी ख्वाबों में ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि जिस शख्स के साथ उसकी शादी हो रही है वो ये होगा। सूखा सा घूंट भरते हुए वो आंखें फाड़े उसे ही देखे जा रही थी। कनिका बेटा, क्या हुआ? अपनी मम्मी की बात सुनकर उसने घबराते हुए ना में सिर हिलाया और अगले ही लम्हे अपना हाथ कमल के हाथ थमा चुकी थी। दिल यूं था जैसे कि किसी ने मुट्ठी में मसल कर रख दिया हो। अगर उसे मालूम होता कि इस शख्स के साथ उसकी शादी हो रही है तो वो कभी इस शादी के लिए हामी न भरती। उसे शादी का कितना शौक था और उसने जल्दी में ये भी देखना गवारा नहीं किया कि उसकी शादी किसके साथ हो रही है, कौन है वो, दिखता कैसा है। उसने किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं ली, बस उसे शादी करनी थी। अब उस शख्स के पहलू में बैठी हुई बिल्कुल संजीदा सी लग रही थी। पास खड़ी हुई उसके दोस्तें मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी, जैसे उसे बताने की कोशिश कर रही हो कि अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है फ्यूचर में। हैरत तो उसकी दोस्तों को भी हुई थी। उसने इतना कुछ सोच रखा था, वो बहुत कुछ करेगी, मगर अब सब कुछ धरा का धरा रह गया था। वो बस खामोशी से बैठी हुई थी। वो वक्त आ चुका था, मगर उसके चेहरे पर किसी भी किस्म की कोई खुशी नहीं थी। ये देखकर उसके फैमिली वाले भी थोड़े परेशान हो गए कि उसे अचानक से क्या हो गया है। हालांकि वो अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश थी और अब किसी भी किस्म की कोई बात नहीं कर रही थी। सब लोगों को ये बात परेशानी में डाल चुकी थी। वो खामोशी से आकर गाड़ी में बैठ गई और हैरत उस वक्त हुई जब गाड़ी में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी सड़क पर चलने लगी। वो अभी भी निगाहें झुकाए बैठी थी। कमल बोला, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था मेरी शादी तुम्हारे साथ हो रही है। कमल की बात सुनकर उसने अपना घूंघट उठाया और खूंखार निगाहों से कमल की तरफ देखा। मुझे भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था सर जी कि मेरी आपके साथ शादी हो रही है। सामने बैठे हुए अपने उस सर को देखने लगी जिससे हमेशा ही वो कॉलेज से भागती थी, और आज वही सर उसके पति के रूप में उसके सामने बैठे हुए थे। सारे रास्ते दोनों के दरमियान बहस चलती रही। गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के सामने रुकी। वो खुद तो निकलकर हवेली में दाखिल हुआ और उसकी मम्मी और बहनों ने आकर उसे गाड़ी से निकाला। लाउंज में बैठे हुए कुछ रस्में अदा की गई। उसके बाद उसे लाकर कमरे में बिठाया गया। वो आने वाले लम्हों के बारे में सोच सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। न जाने अब आगे उसके साथ क्या होगा, उसे किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। ये सोचते हुए उसने ज़बरदस्ती अपनी आंखें बंद कर ली। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। भारी कदमों की आवाज़ वो अपने करीब महसूस की और वो बिल्कुल उसके सामने बैठ गया। उसका घूंघट उठाया और लगातार उसके चेहरे की तरफ देखता जा रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं? वो सकपकाते हुए बोली। कमल बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था कि वो इस अंदाज में बात करेगी। अब जाहिर है तुमसे शादी हुई है तो तुम्हें इस अंदाज में देखूंगा ना। ये कहते हुए कमल गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। मुझे आपसे शादी नहीं करनी थी। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि आपसे मेरी शादी हो रही है तो मैं कभी आपसे शादी ना करती। ये कहते हुए वो गहरी सांसें लेने लगी। अब तो हो चुकी है ना, वो दोबारा बोला। तो शादियाँ ख़त्म भी हो सकती है। ये कहकर उसने निगाहें झुका ली।
वो एकदम से उसका जबड़ा पकड़ते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले आया। पढ़ी लिखी गंवार हो तुम, जो अपनी शादी खत्म करने की बात कर रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। ये कहते हुए उसने उसका चेहरा झटक दिया। क्यों नहीं करनी थी तुम्हें मुझसे शादी? क्यों नहीं करनी मुझसे? मुझ में ऐसी क्या क्या बुराई है? तुम तो बहुत बदतमीज़ थी। इसी वजह से मैं कभी तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन